भले ही बचपन से तेरे पैर है जमीन पर, लेकिन तू आसमां की ओर बढ़ता जा। जो तुझे छूना है आसमां, तो दिन प्रतिदिन कठिन मेहनत करता जा, दिन प्रतिदिन कठिन मेहनत करता जा। ये पंक्तियां हमें बहुत मोटिवेट करती है, हमें बहुत एनर्जी देती है, हमें कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, हमें सुनने के बाद जोश देती है। लेकिन इन पंक्तियों के अंदर एक लास्ट की पंक्ति आती है, कठिन मेहनत करता जा, कठिन मेहनत करता जा, यानी हार्ड वर्क करता जा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कठिन मेहनत के बारे में, हार्ड वर्क के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि गीता के अंदर कठिन मेहनत यानी हार्ड वर्क को कहा जाता है तप। यह वही तप होता है जो पिछले जमाने में, जो पिछले युगों में राक्षस लोग या फिर जो भी महात्मा लोग हुआ करते थे, वो भगवान को पाने के लिए तप किया करते थे, हार्ड वर्क किया करते थे। तो इस 17वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले 3 प्रकार के तप बताते हैं, 3 प्रकार के हार्ड वर्क बताते हैं इंसानों के लिए। सबसे पहला बताते हैं कायिक तप। अब यह कायिक तप होता है कि इंसानों को इसके अंदर अपने काया को, अपने मन को बदलना पड़ता है। इंसान को बड़ों का आदर करना सीखना पड़ता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो हमारे गुरुजन हो, या फिर हमारे कोई फैमिली मेंबर्स हो जो हमसे बड़े हो। हमें सबसे पहले उनका आदर करना, उनका सम्मान करना सीखना पड़ता है, जो इस कायिक तप के अंदर आता है। और दूसरी बात, इसके अंदर हमें अपने व्यवहार को, हमें अपने आप को एकदम कुशल बनाना पड़ता है, एकदम निर्मल बनाना पड़ता है। यानी वो बोलते हैं ना कि जो भरा हुआ पेड़ होता है वो झुक जाता है तो वो दूसरों को छाया देता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमें अपने आप को बनाना पड़ता है दूसरों के लिए, कि हमें है ना दूसरों से जलना नहीं है। दूसरे हमसे कोई हेल्प मांगे ना तो हमें उनकी हेल्प करनी है। तो ये सभी बातें आती है कायिक तप के अंदर। और दूसरा तप होता है वाडम्य या फिर वाचिक तप। अब इस वाचिक तप के अंदर आता है कि कोई भी ऐसी बातें सुनना, कोई भी ऐसी बातें पढ़ना, जिन बातों को सुनकर या फिर पढ़कर हम अपने आप को बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर हमें अपने शरीर के बारे में जानना, हमें अपने शरीर को सुधारने के बारे में जानना, वो आता है वाचिक तप के अंदर। और अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर तीसरा तप बताते हैं मानस तप। अब इस मानस तप के अंदर आता है कि हमें है ना अपने आप को मुनियों के समान बनाना है। जो पिछले जमाने के अंदर जो मुनि लोग हुआ करते थे, वो है ना अपने मन के इंद्रियों को अपने वश में किया करते थे। तो हमें भी बिल्कुल उसी प्रकार हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीखना है, हमें अपने मन को कंट्रोल में करना सीखना है, हमें अपनी भाषा को कंट्रोल में करना सीखना है, और हमें अपने पूरे शरीर को कंट्रोल में करना सीखना है। इसको कहते हैं मानस तप। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान इन 3 प्रकार के तप को बिना किसी स्वार्थ भाव से, बिना किसी अपने अहंकार को दिखाने के लिए किया करता है, एकदम अच्छी बुद्धि के साथ किया करता है, वो इंसान होता है सात्विक श्रद्धा वाला, या फिर कह दीजिए सात्विक प्रकृति का इंसान। आगे भगवान कहते हैं कि जो भी इंसान इन तीनों तपों को अपने अहंकार को दिखाने के लिए करते हैं, अपनी झूठी शान को दिखाने के लिए करते हैं, अपने मतलब बल को दिखाने के लिए करते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने हैप्पीनेस के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, वो इंसान होते हैं राजस श्रद्धा वाले इंसान, या फिर राजस प्रकृति वाले इंसान। और अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी इंसान इन 3 प्रकार के तप को दूसरों को पीड़ा देने के लिए करते हैं, यानी बोले तो वो दूसरों को चिढ़ाते हैं, यार ये बड़े हैं, इनका आदर करना चाहिए, गीता में ये लिखा गया है, तो ये दूसरों का अनादर करना है। आप दूसरों का आदर नहीं कर रहे हो, बल्कि दूसरों को आप भला बुरा कह रहे हो, दूसरों का आप अपमान कर रहे हो, दूसरों की आप मान हानि कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो भी मनुष्य इन 3 प्रकार के तप को दूसरों को सताने के लिए करता है, अपने बिना किसी मतलब काम के लिए करता है, यार उसे कोई होता ही नहीं है कि यार मुझे ये पाना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, मेरी पर्सनालिटी डेवलप होगी, नहीं, उनको कुछ नहीं मतलब है। उनको तो मतलब है दूसरों को सताने से, अपना एंजॉयमेंट करने से, और वो है ना इस प्रकार से अपनी बुद्धि के बिना इन तीनों प्रकार के तपों को करने की कोशिश करते हैं, करते नहीं है बल्कि करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार के लोग कहलाते हैं तामस श्रद्धा वाले या फिर तामस प्रकृति वाले लोग। तो आपको बार बार हर वीडियोस के अंदर, जो पिछले वीडियो आ रहे हैं 3-4 वीडियो, उनके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि जो सात्विक और जो राजस प्रकार के लोग हैं वो तो और भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो तामस प्रकार के लोग होते हैं ना, वो एकदम थर्ड क्लास, एकदम गए गुजरे, एकदम बेकार के लोग होते हैं। तो आप यदि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप दूसरों को सताने के उद्देश्य से अपने काम को करते हैं, हार्ड वर्क का दिखावा करते हैं, तो आप है ना तामस प्रकृति के व्यक्ति बन चुके हैं। तो आप अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश करिए। कोशिश करने से आप सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कठिन मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, कोशिश करोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो करिए ना, अपने आप को उस तामस प्रकार की प्रकृति से बाहर निकालने की कोशिश करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द नए गीता ज्ञान के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।